गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेंडिचर के टाइप्स क्या हैं, हमारे पास कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर बिजनेस में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास जो एक्सपेंडिचर कैटेगरी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है पर्सनल एक्सपेंडिचर और नॉन पर्सनल एक्सपेंडिचर। राइट, पर्सनल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब हम ये नहीं पूछते कि पर्सनल एक्सपेंडिचर में आपने क्या खरीदा है। राइट, पर्सनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो बिजनेस का ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए एसेट्स खरीदे हुए हैं। राइट, अब जो नॉन पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं उसी को हम बिजनेस एक्सपेंडिचर बोलते हैं और उन्हीं की आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करते हो। तो नॉन पर्सनल का मतलब क्या हुआ, वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के लिए बिजनेस पर्पस में खर्च किए गए हैं। तो मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर मतलब, नॉन पर्सनल एक्सपेंडिचर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना है तो नॉन पर्सनल, नहीं एंटर करना है तो पर्सनल। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर को हम एक सिंपल सा नाम देते हैं अकाउंट्स में और उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब आ जाइए नॉन पर्सनल एक्सपेंडिचर के फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से पता चल रहा है ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपका असेट्स क्रिएट हुआ है, जिससे आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्रिएट हुआ है। जैसे मान लीजिए हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स। राइट, तो हम लोग जब आपको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स खरीदते हैं, टेबल्स खरीदते हैं, प्रोजेक्टर खरीदते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर है और इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर पे करता हूं, जैसे रेंट पे करता हूं, राइट, साफ सफाई का खर्चा देता हूं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, कंप्यूटर कभी खराब होते हैं तो रिपेयर कराना होता है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं शॉर्ट में क्लासीफाई करूं तो जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रिकरिंग नेचर का होगा, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी होती है, जैसे रेंट हर महीने देना है, साफ सफाई खर्चा हर महीने देना है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, मतलब साल में कभी या 6-6 महीने में कभी, इस तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब इसको ध्यान से समझेंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली लिंक है, जो आपके बिजनेस का कोर एक्सपेंडिचर है, जिसके बिना आप अपनी सर्विस ही रेंडर नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस को एक्सेलरेट करने के लिए किए जाते हैं, जो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किए जाते हैं, उनके बिना आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर से हमारा बिजनेस सर्वाइव होता है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है, हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्राप्त करता है। राइट, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात करूं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर आप कुछ बना के बेचते हैं, तो आपके लिए लेबर का खर्चा, आपके लिए मटेरियल का खर्चा, आपके लिए फैक्ट्री का खर्चा, आपके लिए प्रोडक्शन का खर्चा, ये सारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। राइट, अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो परचेज का खर्चा, सामान को लाने का खर्चा, राइट, तो ये आपके सारे कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसी तरीके से हमारा पूरा एक्सपेंडिचर की तरीके से इनकम का क्लासिफिकेशन आएगा। इनकम के भी हम दो पार्ट करेंगे, पर्सनल इनकम, नॉन पर्सनल इनकम। जो इनकम आपकी पर्सनली क्रिएट हुई है, जो आपने पर्सनल अर्न की है, वो आपकी पर्सनल इनकम है। बिजनेस में उसको आप एंटर नहीं करोगे। लेकिन आई एम अ ट्यूटर, आई टीच स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट यूज टू पे मी फीस। तो फीस क्या है मेरे लिए? पर्सनल इनकम नहीं है, वो मेरी बिजनेस की इनकम है, उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पर्सनल इनकम, और इसी को हम बोलते हैं बिजनेस इनकम। अब फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम क्या हो गई? फिर से आपने अपना कोई एसेट्स बेचा, न चाहते ही बेचना पड़ा, एसेट बेचने से जो आपको इनकम हुई, जो आमदनी हुई, उसे हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कंप्यूटर खराब हो गया या हमारा कोई कंप्यूटर में उतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो हमें उसको स्क्रैप करके सेल करना पड़ता है, तो जो रेवेन्यू आएगा, जो इनकम आएगी, उसे हम बोलेंगे कैपिटल इनकम। जो हमें फीस आती है, जो हमें स्टूडेंट को टीच करने से फीस आती है, कोचिंग फीस आती है, कंसल्टेंसी फीस आती है, काउंसलिंग की फीस आती है, ये हमारा मेन बिजनेस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिजनेस इनकम, और इसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू इनकम। राइट, अब फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगी? डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम जैसा मैंने बताया, जो हमारा कोर बिजनेस है उससे हमें इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम। जो हमारा नॉन कोर एक्टिविटी है उससे इनकम आएगी, तो इनडायरेक्ट इनकम। राइट, अब
हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए एक ट्यूटर है तो उसका मेन इनकम क्या है, टीचिंग। तो टीचिंग से उसको जो फीस आएगी उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। लेकिन टीचर कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे वहां से उसको रिटर्न मिलती है। टीचर कहीं शेयर खरीदता है, उससे उसको डिविडेंड मिलता है। तो शेयर खरीदना उसका मेन बिजनेस नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम और पर्सनल इनकम और नॉन पर्सनल इनकम। तो ये पूरा सेशन हमने समझा कि इनकम और एक्सपेंडिचर की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, सबकी अलग अलग एंट्रीज हैं। सब आप टैली में करोगे तो उनका अलग अलग लेजर ओपन करना पड़ता है, राइट। इस तरीके से इस पूरे सेशन में हमने देखा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, राइट। थैंक यू।